डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों को तीसरा अभ्यास पढ़ना है जिसका नाम है अकाउंटिंग सिस्टम लेखांकन प्रणालियाँ। जिसको अंग्रेजी में अकाउंटिंग सिस्टम कहेंगे। देखिए, अकाउंटिंग प्रणालियां वह प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से एक व्यापारी अपनी पुस्तकों में लेखा करता है, रिकॉर्ड रखता है। तो लेखांकन की दो प्रणालियां प्रचलित हैं। लेखांकन की दो प्रणालियां प्रचलित हैं। पहला डबल एंट्री सिस्टम, जिसको द्विप्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विप्रविष्टि प्रणाली। देखिए, ये द्विप्रविष्टि प्रणाली है। द्विप्रविष्टि प्रणाली। आइए देखते हैं दूसरा भी हमारा आदर्श सिस्टम। इसके अलावे जो दूसरा है, इसमें शेष सभी प्रणालियों को रख दिया गया। आदर्श सिस्टम, इसमें पहला आ गया सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला क्या आ गया? सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली। दूसरा है, पहला हो गया इकहरा लेखा प्रणाली, दूसरा है कैश सिस्टम। जिसको हम कहते हैं रोकड़ प्रणाली। और तीसरा है इंडियन सिस्टम। भारतीय प्रणाली। इंडियन सिस्टम फॉर अकाउंटिंग ऑफ अकाउंटिंग, भारतीय प्रणाली। अब देखिए, इतनी प्रणालियों से हम लेखे कर सकते हैं। इसमें अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
15वीं शताब्दी के आसपास में इसका जन्म माना जाता है। वैसे सर्वप्रथम 1494 में द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी डुअल इंक सिस्टम 1494 में सर्वप्रथम इसकी 1494 में एक पुस्तक मिली जिसका नाम है डी कंप्यूटिशन स्क्रिप्चरिस। ये पुस्तक के लेखक थे ल्यूकस पैसियोली। क्या नाम है इनका? ल्यूकस पैसियोली। लिख देते हैं, देखिए ल्यूकस पैसियोली। देखिए ल्यूकस पैसियोली ने 1949 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डी कंप्यूटिशन स्क्रिप्चरिस। इस पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। यह माना जाता है कोई भी लेनदेन हो, इससे व्यापारी के प्रत्येक लेनदेन से क्या होता है? दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम कह दें हमारे ट्रेडर्स है, मान लीजिए एबीसी ट्रेडर्स, हम चलाते हैं और हमको रमेश से कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 5,000 रुपए कैश रमेश से प्राप्त हुआ। किसको? एबीसी ट्रेडर्स। ये मान लिया जाए कि मैं उस ट्रेडर्स मेरा है और 5,000 रुपए हमको प्राप्त हुए। वह माल खरीद के ले लिया था रमेश और उनसे हमको मिस्टर रमेश से हमको 5,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब 5,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं तो द्विआधारी लेखा पद्धति में कैसे हम कहेंगे कि दो पक्षों को यह व्यवहार प्रभावित कर रहा है, दो खातों को प्रभावित कर रहा है, दो पक्षों को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 5,000। हमारा रोकड़ पुस्तक 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये पहला खाता यानी हमारा कैश एक खाता या कैश अकाउंट कहीं जाने अच्छा रहेगा। कैश अकाउंट मेरा क्या हो गया? ये इंक्रीज कर गया। दूसरा रमेश हमसे माल खरीद के ले गया तो हमारे वहां उसका एक खाता खुला, उधारी का खाता खुला ना, यानी वो मेरा क्या हुआ? डेब्टर्स था, यानी डेब्टर्स का खाता खुला, यानी डेब्टर्स हो गया रमेश, यानी रमेश इज अकाउंट। 5,000 रुपए से क्या होगा? ये 5,000 रुपए से पाना था, 5,000 रुपए से नील हो गया, यानी दो खाते प्रभावित होते हैं। ऐसे किसी भी व्यवहार को ले लीजिए, फर्नीचर खरीदा, हमारे संपत्तियों में फर्नीचर 5,000 से अधिक हो गया और मेरे पास जो कैश था वो 5,000 से चला गया। इस तरह से द्विप्रविष्टि प्रणाली 1994 में इसका सर्वप्रथम ल्यूकस पैसियोली ने प्रतिपादन किया था, जिसमें द्विप्रविष्टि
प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के कुछ सिद्धांत पाए जाते हैं और इस सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी व्यवहार से दो खातों और दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे हम डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा रेखा प्रणाली या द्विप्रविष्टि प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब आइए इकारा लेखा प्रणाली के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक पक्ष को प्रधान और दूसरे पक्ष को गौण माना गया। इकारा लेखा प्रणाली में यहाँ पर दोनों पक्ष को प्रधान माना गया, तो दोनों का ही लेखा किया गया। यहाँ पर एक को, जैसे रमेश से नहीं मत, इंक्रीज गैस हुआ इससे मत, ये इकारा लेखा प्रणाली हो गया। रोकड़ प्रणाली ऐसे व्यवहार, ऐसे व्यवसाय जहां पर केवल नगद ही व्यवहार होते हैं, जैसे चिकित्सालय, व्यवसाय तो नहीं है लेकिन वो चिकित्सालय में आप जाएंगे तो देखेंगे जहां पर नगद ही माल, नगद ही लेन देन होते हैं। जहां पर नगद व्यवहार ज्यादा होते हैं वहां पर रोकड़ सिस्टम हम अप्लाई करते हैं। और इंडियन भारतीय लेखा प्रणाली आप देखते होंगे आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। अमाउंट ऐसे लिखते हुए हिंदी में 4000, 5000, यहाँ नामे, जमा, व्यापार खाता हिंदी में लिखा जाता है। ये भारतीय प्रणाली है। ये भी पहले आपके पुस्तकों में इंडियन सिस्टम एक चैप्टर के रूप में था, अब पिछले वर्ष से यह चैप्टर निकाल दिया गया है। इस तरह से कुल हमारे ये अदर 3 सिस्टम और एक सिस्टम, आज से इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। यह धीरे धीरे देश में प्रचलित होता चला गया। देश नहीं पूरे विश्व में, आज विश्व के अधिकांश देशों में लेन देन इसी सिस्टम, इसी डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरह से आज आपने देखा कि ये लेखा करने की कितनी प्रणालियां हैं। इसको आप अपने बुक की सहायता से भी पढ़ेंगे शेष अभी।